हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, हीमेटोमा। हीमेटोमा के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम हीमेटोमा टर्म की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है हीमेटोस और दूसरा वर्ड है ओमा। हीमेटोस वर्ड का मतलब होता है ब्लड एंड ओमा वर्ड का मतलब होता है स्वेलिंग या डिजीज। तो ब्लड की वजह से, ब्लड के कलेक्शन की वजह से जब स्वेलिंग हो जाए बॉडी में तो उसे हम बोलते हैं हेमेटोमा। मीन्स हेमेटोमा इज जनरली डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स। मीन्स ब्लड वेसल्स से बाहर में अगर ब्लड का कलेक्शन होता है बॉडी में टिश्यू में तो उसे हम हेमेटोमा बोलते हैं। आ सॉलिड स्वेलिंग ऑफ क्लॉटेड ब्लड विद इन द टिश्यूज। और जिस टिश्यू में ब्लड का कलेक्शन हो रहा है उस टिश्यू में सॉलिड स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ब्लड का जो है क्लॉट हो रहा है। तो ये क्या है, हेमेटोमा है। जैसा कि आपको हम कुछ इमेज दिखा रहे हैं, ये देखिए आइज के सराउंडिंग जो है हेमेटोमा डेवलप हुआ है। ये देखिए स्किन में सबक्यूटेनियस हेमेटोमा, ये देखिए नेल्स में ग्रेट टो में ये देखिए हेमेटोमा, ये देखिए ईयर में आरुलर हेमेटोमा, जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में। अब अगर हम हेमेटोमा की बात करें कि हेमेटोमा कैसे डेवलप होता है, तो जो हमारे ब्लड वेसल्स की क्या होती है, इंजरी होती है। जो ब्लड वेसल्स की वाल्व होती है, मींस जो इंटरनल वाल्व होती है जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, तो जब उसकी इंजरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड वेसल इंजर होगी तो वहाँ से जो ब्लड है वो कम आउट होगा, बाहर आएगा। और जो वहाँ की सराउंडिंग टिश्यू है उसमें ब्लड का कलेक्शन होगा। जब सराउंडिंग टिश्यू में ब्लड आ जाएगा तो इस क्यों आएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स की इंजरी हो गई है। किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से ब्लड वेसल जो है वो इंजर्ड हो गई है, चाहे वो आर्टरीज हों, चाहे वो वेन्स हों, चाहे वो स्मॉल कैपिलरीज हों। तो इसकी वजह से ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा और ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा तो हीमेटोमा जो है डेवलप हो जाएगा। मीन्स क्लॉटेड जो ब्लड होगा उससे एक स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी। अब इसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं हीमेटोमा के, इंजरी और ट्रॉमा टू द ब्लड वेसल्स। मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स उन पर डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। या दिस कैन बी हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी डैमेज टू द ब्लड वेसल्स दैट कैन डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो किसी भी तरह से थोड़ी सी डैमेज हो जाए जिसकी वजह से जो उनकी वाल्व की इंटीग्रिटी है वो डैमेज हो जाए और जो है उसकी वजह से भी हीमेटोमा हो सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमली ब्लड वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनके डैमेज होने से भी हीमेटोमा हो सकता है। जैसे हीमेटोमा अंडर ए नेल, जिसे हम सब इंगुअल हीमेटोमा बोलते हैं, कैन सिंपली अकर फ्रॉम माइनर ट्रॉमा टू द नेल और फ्रॉम अ लाइट स्ट्रोक अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट। अगर जो हम चल रहे होते हैं कहीं भी, हमें हमारा जो नेल है मीन्स ग्रेड टू है स्ट्राइक कर जाता है तो उसकी वजह से हीमेटोमा डेवलप हो जाता है। ये जो हम नेल कटिंग कर रहे होते हैं थोड़ा सा अगर लग जाता है तो वहाँ पर अगर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं अगर रैप्चर हो गई तो वहाँ पर भी हीमेटोमा डेवलप हो जाता है। तो ये सारे रीजन हैं, जैसे कि सब इंगुअल हीमेटोमा है। और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, सीवियर ट्रॉमा कैन काज मोर मेजर हीमेटोमा। अगर सीवियर ट्रॉमा हो गया है इसकी वजह से हो सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट आर गेटिंग इनटू मोटर व्हीकल, अगर एस रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है मीन्स आरटीए हुआ है तो उसकी वजह से भी हीमेटोमा डेवलप हो सकते हैं। स्किन में हीमेटोमा डेवलप हो सकता है, या जो हमारी चेस्ट या एब्डोमिनल कैविटी हैं उसमें भी हीमेटोमा डेवलप हो सकता है। अभी हम जब टाइप्स की बात करेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू इंजरी अगर हो रही है तो उसकी वजह से भी हीमेटोमा डेवलप हो सकता है। मीन्स सर्जरी हुई है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की हो सकते हैं सर्जरी के हीमेटोमा। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर डैमेज नियर बाई टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ऑफन हेमेटोमा मे फॉर्म अराउंड द साइट ऑफ द प्रोसीजर। जिस साइट में प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई, उस साइट में हीमेटोमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर और रीजन की बात करें तो ऑकेजनली अ हेमेटोमा में हैपन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी आइडेंटिफेबल काज और रिकलेक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक इंजरी और ट्रॉमा। तो इससे भी डैमेज हो सकता है, मीन्स हीमेटोमा डेवलप हो सकता है। सर्टेन ब्लड थिनर मेडिसिन, जैसे कुछ हमारे मेडिसिन हैं जो ब्लड को थिन कर देती हैं, तो उन मेडिसिन की वजह से भी हीमेटोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा तो लीक करने लगेगा। जो ब्लड वेसल्स में पोर होते हैं, तो ब्लड वेसल्स के वाल जो होंगी उनमें जो पोर होते हैं उनकी वजह से अगर रिस्क ऑफ हेमेटोमा फार्मेशन जो है बढ़ जाता है अगर हम ब्लड थिनर मेडिसिन लेते हैं तो। जैसे बहुत सारी मेडिसिन हमारे, जैसे एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा हेमेटोमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।
अब हम टाइप्स ऑफ हिमेटोमा की बात करें तो पहला आता है एपिड्यूरल हिमेटोमा, जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा के नाम से भी जानते हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा की वजह से होता है, ऑफन टू द टेम्पल वेयर द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज लोकेटेड। ये टेम्पल में होता है क्योंकि वहाँ पर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, उसके रैप्चर होने की वजह से एपिड्यूरल हिमेटोमा होता है या एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग एक्यूमुलेटेड इन द एपिड्यूरल स्पेस, जो हमारे ब्रेन में एपिड्यूरल स्पेस होता है वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। आउटसाइड ऑफ द ड्यूरा, ड्यूरा के आउटसाइड बाहर, which इज़ द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की लाइनिंग होती है। बिकॉज ऑफ द वे द ड्यूरा इज अटैच टू द स्कल, स्मॉल हिमेटोमा कैन काज सिग्निफिकेंट प्रेशर एंड ब्रेन इंजरी। तो हिमेटोमा जब डेवलप होगा, स्वेलिंग होगी, तो उसकी वजह से ब्रेन इंजरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि जो एपिड्यूरल हिमेटोमा होता है इस तरह से होगा, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन एपिड्यूरल हिमेटोमा से हमें क्या दिक्कत होगी, इससे ब्रेन से हमारा स्पाइनल कार्ड कनेक्ट होता है तो बैक पेन के भी चांसेस हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ बावेल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है ये लॉस होगा। ये इसके साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा है सब ड्यूरल हिमेटोमा, अकर्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, बट द इंजरी इज यूजुअली टू द बेन्स, ये जो बेन्स है हमारे ब्रेन की उसकी इंजरी की वजह से होता है, जिससे ब्लड का कलेक्शन होता है। दिस काजेज ए स्लोअर लीक ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड का जो लीकेज है वो तो स्लो होगा। व्हिच इंटर्स द सब ड्यूरल स्पेस, और जो ब्लड है लीक होकर कहाँ जाएगा, सब ड्यूरल स्पेस में जाएगा, बिलो द ड्यूरा, जो ड्यूरा मैटर है उससे बिलो। ब्लीडिंग इनटू द सब ड्यूरल स्पेस में बी वेरी स्लो, और सब ड्यूरल स्पेस में जो ब्लीडिंग होती है वो स्लो होती है, बट हिमेटोमा जा करके लास्ट में कॉज करती है। अगर हम बात करें सब ड्यूरल हिमेटोमा की तो इसकी साइन सिम्टम्स अगर देखें, अगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो देखिए सब ड्यूरल हिमेटोमा जो है आपको इमेज में दिख रहा है। इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक वीकनेस ऑन वन साइड, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, फॉलिंग, कन्फ्यूजन और सीजर्स की प्रॉब्लम जो है हो सकती है। देन अगर हम बात करें इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा तो इससे क्या होता है, अकर्स विद इन द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ, ब्रेन के टिश्यू में हो सकता है। इंट्रासेरेब्रल मीन्स जो हमारा ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट में होता है, सेरिब्रम पार्ट होता है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं कहीं भी। इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा मे बी ड्यू टू ब्लीडिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर हो गया है मीन्स हाइपरटेंशन हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है, या जो हमारे ब्रेन की मतलब सेरिब्रम की जो आर्टरीज हैं उनमें क्या हुआ, एन्यूरिज्म हो गया है, लीक और रैप्चर हो गया है, या ट्यूमर की वजह से रैप्चर हो रही है, स्ट्रोक की वजह से रैप्चर हो रही हैं, या तो इसकी वजह से जो है इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब हम देखते हैं स्कैल्प हिमेटोमा। स्कैल्प में जो हिमेटोमा होते हैं अकर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्कल, स्कल के आउटसाइड पार्ट में, जो इसे स्कैल्प होता है जो हमारा मीन्स हेयर्स के नीचे, एंड ऑफन कैन बी फेल्ट एज अ बम्प ऑन द हेड, बम्प की तरह जो है हमें महसूस होगा हेड पर। बिकॉज ऑफ द इंजरी इन द स्किन एंड मसल्स लेयर आउटसाइड ऑफ द स्कल द हिमेटोमा इटसेल्फ कैन नॉट प्रेस ऑन द ब्रेन। तो स्कल ये ब्रेन को हमारे प्रेस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है स्कल से कवर्ड होता है, स्कल के ऊपर हमारी जो है मसल्स होती हैं और स्किन होती हैं, वहाँ पर हिमेटोमा डेवलप होता है, इस वजह से हमारे ब्रेन को ये प्रेस नहीं कर पाता, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है स्कैल्प हिमेटोमा। देन आ जाता है औरल और ईयर हिमेटोमा, जैसे अभी हमने इमेज में आपको दिखाया था, फिर दिखाएंगे। ये कैसे होता है, मे अकर्स इफ एन इंजरी काजेज ब्लीडिंग टू द आउटसाइड, जो हमारा आउटसाइड होता है, जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है ईयर का, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो हिमेटोमा डेवलप होता है उसे ईयर हिमेटोमा बोलते हैं, या औरल हिमेटोमा भी बोलते हैं। जैसे ये देखिए इमेज में आपको शो हो रहा है। देन अब सेप्टल हिमेटोमा की अगर बात करें तो अकर्स विद नेजल सेप्टम, जो हमारा नेजल सेप्टम है, नोज के सेप्टम है, उसमें अगर कोई ट्रॉमा हो गया है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। सेप्टल हिमेटोमाज में फॉर्म एसोसिएटेड विद ए ब्रोकन नोज, या जो हमारा सेप्टम है हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ के ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है, हिमेटोमा डेवलप हो सकते हैं, तो इसे सेप्टल हिमेटोमा के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन अब सब इंगुअल हिमेटोमा की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया, जो हमारे नेल्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, नेल, फिंगर्स, टोज, तो टोज के जो नेल होते हैं, फिंगर्स के नेल होते हैं, उनमें थोड़ी सी इंजरी होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, ट्रॉमा होने की वजह से जो है वहाँ पर क्या हो, हिमेटोमा डेवलप हो जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था।
जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है। इसके सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेंगे, नेल में पेन हो सकता है, नेल वीकनेस हो सकती है, नेल लॉस हो सकता है, डिफिगरिंग नेल हो सकते हैं। अब सब क्यूटेनियस हेमेटोमा क्या होते हैं? दीज अकर्स ड्यू टू ट्रामा आर इंजरी टू द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन। जो स्किन के अंडर जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इंजरी की वजह से, ट्रामा की वजह से जो हेमेटोमा डेवलप होता है वो क्या होता है? सब क्यूटेनियस हेमेटोमा। इसके और क्या रीजन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हु टेक एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन, जो एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन लेते हैं उनमें ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं सब क्यूटेनियस हेमेटोमा होने के, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्रा एब्डामिनल हेमेटोमा की। तो मे बी ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ इंजरी आर इलनेस। हेमेटोमा में अक्कर इन सॉलिड ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के सॉलिड ऑर्गन हैं एब्डामिन के, जैसे लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, किडनी हुआ, तो उनमें हेमेटोमा डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं और ऐसे हेमेटोमा को बोलते हैं इंट्रा एब्डामिनल हेमेटोमा, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो एब्डामिनल पेन होगा, फ्लैंक पेन होगा, ये सारे सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें पासिंग क्लॉट आर हेमेटोमाज, जो पास करते हैं, मतलब एक जगह हेमेटोमा हुआ उससे पास हुआ, जैसे इज अ कॉमन कंप्लेंट व्हेन वोमेन मेंस्ट्रुअल। जब वोमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं, तो उस टाइम पर ज़्यादा कंप्लेंट हमें देखने को मिलता है। ब्लड कैन एक्यूमुलेट इन द वेजाइना एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेंसेस एंड इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग आउट इमीडिएटली। तो ये नॉर्मल जो मेंसेस होता है ना, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो एक स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लॉट बन जाता है जो फ्लोइंग आउट होता है इमीडिएटली। इट में फॉर्म स्मॉल ब्लड क्लॉट होता है। जब लार्ज ब्लड क्लॉट अगर बनने लगता है तो प्रॉब्लम होती है। पासिंग ब्लड क्लॉट आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी इज आल्सो रिलेटिवली कॉमन। और बेबी की डिलीवरी के बाद भी जो है ब्लड क्लॉट जो है पास आउट होता है, तो वो भी एक तरीके हेमेटोमा ही होता है। हाउएवर वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पासिंग ब्लड क्लॉट आर हेमेटोमाज व्हाइल प्रेग्नेंट इज नॉट नॉर्मल। अगर ऐसा हो रहा है तो जो प्रेगनेंसी है, लेडी प्रेग्नेंट है, वो नॉर्मल नहीं है। एंड शुड बी अ साइन टू सीक मेडिकल अटेंशन, और एक साइन है कि जिससे कि हमें मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत होती। तो अगर पासिंग क्लॉट हेमेटोमा है तो देन अब ये हमने देख लिया टाइप्स किस कौन कौन से होते हैं। अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हेमेटोमा है क्या है? इंक्लूड फिजिकल इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं एलॉन्ग विद द कंप्रेसिव मेडिकल हिस्ट्री। फिजिकल इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे? पल्पेशन करेंगे। फिजिकल अगर पल्पेट हम कर सकते हैं तो मान लीजिए सबक्यूटेनियस है तो, या स्काल्प हेमेटोमा है तो जहाँ पर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं वहाँ पर करेंगे। तो इंस्पेक्शन पहले करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट हैं जैसे CBC टेस्ट है, कागुलेशन पैनल टेस्ट है, केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिक पैनल है, लीवर टेस्ट है, मे बी यूज इन इवेलुएटिंग अ पर्सन विद हेमेटोमा एंड टू एसेस एनी अंडरलाइन कंडीशन। और देखेंगे और ये एसेस करेंगे कोई कौन सी अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से हेमेटोमा डेवलप हो रहा है, एंड इवेलुएट वेदर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेमेटोमा फॉर्मेशन। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेमेटोमा के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। देन इमेजिंग स्टडीज आर ऑफन नीडेड टू डायग्नोस हेमेटोमा इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम CT स्कैन करवाएंगे पेशेंट की और देखेंगे सब ड्यूरल हेमेटोमा को डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन अच्छा माना जाता है। CT स्कैन ऑफ द एब्डामिन इज गुड टेस्ट इफ़ अ हेमेटोमा इन द एब्डामिनल कैविटी। में अगर हेमेटोमा है तो CT स्कैन करवाते हैं। जैसे इंट्रा एब्डामिनल हेमेटोमा है, हिपैटिक हेमेटोमा है, स्प्लेनिक हेमेटोमा है, रेट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा है या पेरिटोनियल हेमेटोमा है, तो उस कंडीशन में CT स्कैन जो है गुड टेस्ट होता है। अगर हम देखते हैं करवाते हैं MRI, तो MRI जो है हमारे जो एपिड्यूरल हेमेटोमा है, जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा के नाम से जानते हैं, तो उस MRI से हम जल्दी मतलब ऐसे कर सकते हैं, रियलाइबल हमारे लिए होता है CT स्कैन की तुलना में अगर एपिड्यूरल हेमेटोमा है तो। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर सर्टेन स्मॉल एंड सिम्टम्स फ्री हेमेटोमा मीन्स जिनमें एसिम्टोमेटिक हेमेटोमा होते हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिखता, तो उनके लिए कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप से ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसे हेमेटोमा है जिनमें जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जो थोड़ा सीवियर होते हैं, दो लोकेटेड इन सर्टन लोकेशन, जो ऐसी लोकेशंस पर जहाँ दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होती है सर्जिकल ड्रेनेज, वो हम अपनाते हैं। इट इज़ ए कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन हेमेटोमाज। प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स एंड लोकेशन ऑफ हेमेटोमा जनरली डिटेक्ट व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर इज नीडेड। तो लोकेशन ऑफ हेमेटोमा पर टाइप्स ऑफ हेमेटोमा
कैसी है, इसके बेसिस पर हम प्रोसीजर जो है देखते हैं कौन सी प्रोसीजर यहाँ हम यूज कर सकते हैं। हाउ अर्जेंटली इट नीड टू बी डन, और कितना जल्दी ज़रूरत है इसको करने की। तो मोस्टली हम सर्जिकल प्रोसीजर ही अप्लाई करते हैं अगर सीवियर केसेस है, और अगर एक्यूट केसेस है और नॉर्मल है, एसिम्टोमेटिक है, तो अपने आप से ठीक हो जाता है। सब ड्यूरल हेमेटोमा रिजल्टिंग इन सिम्टम्स, सब ड्यूरल हेमेटोमा में क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, वीकनेस, कन्फ्यूजन में अर्जेंट ड्रेनेज, तो इसके लिए हमें अर्जेंट ड्रेनल की रिक्वायर्ड होती है सबड्यूरल हेमेटोमा की, और जिसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, न्यूरो सर्जन की ज़रूरत होती है। इफ़ आ सबड्यूरल हेमेटोमा इज थॉट टू बी ए सिम्टम्स फ्री, अगर ये सिम्टम फ्री है एंड क्रॉनिक है, इट मे बी लेफ्ट एलोन एंड मॉनिटर्ड ऑकेजनली बाय इमेजिंग सीटी स्कैन। तो इस अगर ऐसा कुछ है तो हम सीटी स्कैन से पहले देखेंगे। जो हमारा सब इंगुअल हेमेटोमा होता है विद सीवियर डिस्कम्फर्ट कैन ड्रेन थ्रू द नेल, तो इसको भी हम ड्रेन आउट करेंगे नेल से। अलाउ टू ब्लड टू ड्रेन फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द नेल एंड अंडरलाइन टिश्यू, तो जो हमारे नेल और अंडरलाइन टिश्यू है उसके बीच में ब्लड को हम पास आउट कराएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट हेमेटोमास। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।